एक बेटी ही जानती है पिता दहेज के लिए कितनी रातें जागता है। आशीष, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अब तक मेरे घर से आया मेरा डबल बेड, अलमीरा, फ्रिज, दहेज के बाकी सामान अब तक नहीं खुला है। यहाँ तक कि आप लोगों ने जो मुझे साड़ियाँ और जेवर मुझे दिए थे, वो भी अभी तक मुझे नहीं मिले। कहाँ है मेरा सामान? रोमी ने आज अपने पति से अपने सामान के बारे में पूछ ही लिया। अभी वो सामान सब ऊपर के कमरे में रखा है। आशीष ने ठंडा सा उत्तर दे दिया। लेकिन क्यों आशीष? अभी हमें उसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। सब कुछ तो है हमारे कमरे में, फिर नया सामान खोलने की क्या जरूरत? लेकिन आशीष, ये सब सामान तो पुराना हो चुका है, और फिर अगर आपको नए सामान की जरूरत नहीं थी तो मेरे पापा से दहेज के सामान के लिए क्यों कहा? रोमी तड़प कर बोली। एक बेटी ही जानती है उसका पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जाग कर काटता है। आशीष को चुप देखकर रोमी बोली, और हमारे शादी में पापा ने जो गाड़ी दी थी वो कहाँ है? आपने कहा था हमारी विदाई उसी कार में होगी, लेकिन मेरी विदाई भी आपकी पुरानी कार में हुई। हाँ, तो जब हमारे घर में कार है तो नई कार गैरेज में खड़ी है, इसमें तुम्हें क्या समस्या है? आशीष, ये बात क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम लोगों को किसी सामान की जरूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा से इतना पैसा खर्च क्यों कराया? रोमी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब सामान हमें नम्रता की शादी में देना है। आखिरकार आशीष के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। तुम्हारी बहन के लिए दहेज मेरे पापा की जिम्मेदारी क्यों है आशीष? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रोमी चिल्लाई। हाँ, तो हमने दहेज में जो सामान मांगा वो अब हमारा हो गया। अब हम उसका कुछ भी करें, तुम्हें उससे क्या मतलब? अभी हमारे घर में सभी जरूरत के सामान हैं, जब जरूरत होगी तब खरीद लेंगे। अभी नम्रता की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना मेरे वश की बात नहीं, कहकर आशीष ने लाइट बंद करके सो गया। 2 महीने बाद नम्रता की शादी में वो सब सामान दे दिया गया। अब तो रोमी के सास ससुर के लिए जैसे ये खेल बन गया। त्योहार पर रोमी के मायके से जो सामान आता वो नम्रता के ससुराल पहुंचा दिया जाता। रोमी मायके की हर चीज के लिए तरस गई थी। 1 साल बाद रोमी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कामिनी जी रोमी के पास जाकर बोली, बहू, अपने पिता से कह देना कि हमारे यहाँ बच्चे के नामकरण पर उसके नाना के घर से घर की सभी सदस्यों के कपड़े और सबके लिए एक एक जेवर आता है। और अपनी ननद के लिए तुम एक सोने का हार भी बनवा देना, क्योंकि नम्रता ने पहले ही कह दिया था कि उसे बुआ बनने पर सोने का भारी सा हार चाहिए। अब आशीष की इतनी कमाई तो है नहीं कि वह उसके लिए हार बनवा सके, इसलिए अपने पिता से कह देना कि वो उसके लिए हार भी देंगे। मम्मी जी, मैं कोई अल्लादीन की चिराग नहीं जिसे आप रगड़ोगे तो उसके अंदर से मेरे पिताजी जिन्न बनकर निकलेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। अब बस बहुत हुआ। अगर आशीष के अंदर अपनी बहन को हार देने की हिम्मत नहीं थी तो आशीष को पिता नहीं बनना चाहिए था। मम्मी जी, अब मैं चिराग की तरह नहीं घिसूंगी और ना ही मेरे पापा जिन बनकर आपके सामने हुक्म मेरे आका कहेंगे। मैंने अपने तो सारे हक खो दिए, लेकिन अपनी बेटी की कोई हक नहीं छीनने दूंगी, कहकर रोमी करवट बदलकर लेट गई। कामनी जी समझ गई थी, अब रोमी ने बोलना सीख लिया है। अब अपनी बेटी को जो देना है अपनी हैसियत से ही देना होगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे बहुत हिम्मत और इंस्पिरेशन मिलता है। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।